पश्चिम बंगाल में पहली बार बीजेपी ने इतनी बड़ी जीत हासिल की है कि अब चर्चा शुरू हो गई है कि आखिर बिना नाम बिना चेहरे के लड़ी बीजेपी इतने बड़े बम्पर इतने बड़े मार्जिन से जीत तो रही है, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा? मुख्यमंत्री क्या दूसरी पार्टी से आए हुए वो तमाम चेहरे होंगे, महिला होगा या पुरुष कर इस बार नंबर आएगा? कौन होगा ममता की जगह? अब सीएम की कुर्सी में बीजेपी की तरफ से कौन जगह लेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसी सवाल को लेकर के दिल्ली से लेकर के बंगाल तक की तमाम राजनीतिक हलचलों पर नज़र रखने वाले जितेंद्र जी मेरे साथ में हैं। जितेंद्र जी, क्या स्थिति है इस बार? क्योंकि बीजेपी अभी काउंटिंग हो रही है, तमाम जगह कैंडिडेट घोषित हो चुके हैं, लेकिन ये तो साफ है कि बीजेपी की सरकार आ रही है और बीजेपी किसे मुख्यमंत्री बनाएगी, अब सबकी टकटकी इसी पर लगी हुई है। कुछ नाम है? बिल्कुल, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह का मैंडेट बीजेपी को बंगाल में मिला है ये अभूतपूर्व है। शायद बीजेपी ने भी इतनी कल्पना नहीं की होगी कि 200 तक का आंकड़ा छूती नज़र आ रही है बीजेपी, और बहुत बड़ा ये मैंडेट उनको मिला है। लेकिन बीजेपी के लिए उतनी बड़ी चुनौती भी होने वाली है कि आखिर मुख्यमंत्री किसको बनाएंगे वो, क्योंकि इलेक्शन में देखिए नो डाउट ये मोदी के फेस पे चुनाव लड़ा गया। बंगाल में भले ही शुभेंदु अधिकारी एक बड़ा नाम उनके पास थे, जिनके चेहरों को लेकर वो आगे बढ़े थे और हमेशा वो मैदान में डटे भी रहे, लेकिन अभी उनकी जो वोटों की गिनती है फिलहाल वो ममता से पीछे चल रहे हैं। हारेंगे जीतेंगे वो बाद में पता चलेगा, लेकिन इस बात ये तो तय हो गया है कि बंगाल में बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। मुख्यमंत्री कौन होगा ये बड़ा सवाल है और उस पर क्वेश्चन मार्क भी है। लेकिन कुछ नाम बीजेपी के ऐसे हैं जो चर्चा का विषय बनेंगे आगे चल के, मैं बता दूं, जिनमें शुभेंदु अधिकारी एक बड़ा नाम है। उसके अलावा भी कुछ ऐसे नाम और हैं जिन पर बीजेपी चर्चा कर सकती है, क्योंकि वो जिस पृष्ठभूमि से आते हैं और सेंटर में उनकी कहीं ना कहीं जो केंद्रीय नेतृत्व है उनसे अच्छी खासी एक ट्रैजेक्टरी सेट होती है उनकी। उनको दूसरा नाम आता है निशित प्रामाणिक का, जो कि 2 बार मंत्री भी रहे हैं केंद्र सरकार में, अमित शाह के और मोदी जी के बहुत करीबी माने जाते हैं। वहीं एक महिला का नाम मैं आपको बता दूँ, अग्निमित्रा पॉल, जो एक बीजेपी की वरिष्ठ नेता हैं, सेंटर में भी वो रही हैं और अभी चुनाव भी लड़ रही हैं आसनसोल से, और अच्छा खासा मार्जिन उनको भी मिलेगा। हार जीत अभी पूरी तय नहीं हुई है कौन जीता कौन हारा है, लेकिन ये वो कुछ नाम है जिनको बीजेपी दाव खेल सकती है। हालांकि हो सकता है कुछ और नाम सामने आ जाएं जो सबको चौंका दे, क्योंकि जानते हैं हम सब बीजेपी का इतिहास किस तरीके का रहा है कि एंड मोमेंट तक पता नहीं चलता है। और अभी भी हमने देखा हाल ही में बिहार में भी किस तरीके से तमाम जो घटनाक्रम था कितने लंबे दिनों तक चलता रहा, अंतिम पलों तक भी ये पता नहीं चल पाया था कि कौन मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। सम्राट चौधरी का नाम तय किया गया, उनको घोषित कर दिया गया। अभी चूँकि वो चीज़ें बहुत दूर की हैं, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, किसके नाम पर चर्चा होगी, बीजेपी के लिए इतना आसान रहने वाला है नहीं। देखिए, क्योंकि वो एक ऐसा स्टेट है बंगाल, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। वहाँ की जो डेमोग्राफी है, वहाँ की जो एक इतिहास रहा है, और बंगाली मानुष को समझने वाला इंसान वहाँ पर चाहिए होगा उनको। हालांकि लगातार अमित शाह को हमने देखा था कहते हुए, जब जो टीएमसी के नेता तमाम आवाज़ उठाते थे कि कौन मुख्यमंत्री बने, कौन चेहरा होगा, किसके नाम पर चेहरा होगा, तो उन्होंने क्लियर कट कहा था कि बंगाली मानुष होगा, यहीं का रहने वाला होगा, यहाँ की भाषा बोलने वाला होगा और बंगाल को समझने वाला होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि पृष्ठभूमि क्या होगी। कैंडिडेट तो ठीक है, पार्टी से ही होगा, विधायक नहीं भी बनेगा तो बना दिया जाएगा, एक मौका होता है। और तो इन तमाम चीज़ों को ध्यान रखते हुए पृष्ठभूमि की अगर मैं बात करूं तो पृष्ठभूमि क्या हो सकती है? देखिए, पृष्ठभूमि जैसा कि मैंने आपको बताया कि बंगाली होगा, बंगाली भाषा बोलने वाला होगा और बंगाल को समझने वाला होगा। शुभेंदु अधिकारी की जो आप बात कह रहे थे, मैं आपको बता दूं उसमें कि वो एक फिट बैठते हुए नाम है, चूँकि टीएमसी से ही भले वो आए हैं। और बीजेपी के अंदर देखिए बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहाँ पर दूसरी पार्टी के आए लोगों को मुख्यमंत्री बनाया है उन्होंने। शुभेंदु अधिकारी भी उसी कैटेगरी में आते हैं, पहले टीएमसी में थे, अब बीजेपी का एक मुखर चेहरा बने हुए हैं। हमने असम में देखा है कि किस तरह से हेमंत बिस्व शर्मा ने बिल्कुल हिंदुत्व का चेहरा बन गए और कांग्रेस पार्टी से आए, लेकिन बीजेपी ने असम में उनको मुख्यमंत्री बनाया। शुभेंदु का आप कई बार जिक्र कर रहे हैं, शुभेंदु क्यों, क्या क्वालिटीज़ आप देखते हैं उनमें कि बीजेपी उनको बना सकती है, जबकि इतनी बड़ी अच्छी खासी फौज है, अच्छे खासे विधायक 190 के आसपास और कहीं उससे ऊपर से विधायक आने वाले हैं? क्या पर्ची से चुनाव होगा या शुभेंदु अधिकारी का लगभग उनकी क्वालिटीज़ और उनके डेडिकेशन को देखते हुए कुछ है चांसेस उनके ज़्यादा? देखिए, बंगाल को आप इस तरह समझिए कि जितने भी नेता लोग जो उभर कर सामने आए हैं ना, वो बहुत एग्रेसिव पॉलिटिक्स से जरिए आए हैं। ममता बनर्जी उसका जीता जागता उदाहरण है। हमने देखा किस तरीके से वो सड़कों पर लेफ्ट पार्टी के खिलाफ लड़ी हैं, जंग लड़ी है उन्होंने, सत्ता पे काबिज हुई। और बंगाल में अभी जिस तरीके से उनकी राजनीति थी, एग्रेसिव पॉलिटिक्स थी, वो बीजेपी के खिलाफ जिस तरीके से मोर्चाबंदी वो करती थी, सब जानते हैं।
बंगाल में टीएमसी इतनी आसानी से, देखिए भले ही अभी सीटें वो हार रही हो, लेकिन पॉलिटिक्स खत्म नहीं होगी उनकी, अभी आगे की और पॉलिटिक्स हावी होने जा रही है। ऐसे में बीजेपी को ऐसा चेहरा चाहिए होगा जो एग्रेसिव हो, टीएमसी को कड़ी टक्कर दे उनके जवाब में, उनकी भाषा में उनको समझाए, और बंगाल की राजनीति जो कि एक डेवलपमेंट की राजनीति कर रही है, उनको आगे चल के बंगाल को भी लेकर आगे जा सकें, साथ ही साथ संगठन को मजबूत कर सकें। तो ऐसे लोगों को बीजेपी को चाहिए होंगे, जिसमें कि शुभेंदु अधिकारी, मुझे लगता है कि एक ऐसा नाम रहेंगे जो शायद फिट बैठते हैं। ये उनकी क्वालिटी है, क्योंकि देखिए बंगाल को अच्छी तरह समझते हैं, टीएमसी को अंदर से जानते हैं कि अंदर खाने इनके अंदर क्या चीज़ें हैं। देखिए और एक बात बताऊं आपको कि अभी जब बीजेपी सरकार बना लेगी, उसके बाद से देखिएगा कि जो दूसरे दल हैं वो, उन्हें पता है कि अपनी दुकान तो चलानी है, हमने बीजेपी के अंदर आने का प्रयास करेंगे। हालांकि आवश्यकता तो जितना आवश्यकता भले ही ना पड़े, देखिए ये बीजेपी आवश्यकता क्वालिटी तो है रही नहीं है। ये बीजेपी की क्वालिटी रही है, बीजेपी की क्वालिटी रही है कई राज्यों में, भले ही उनको आंकड़ा पूरा हो, लेकिन वो अपने सहयोगों को बढ़ाती रहती है, दरवाजे खुले रहते हैं दरवाजे दूसरों। खुले रहते हैं उनके, और स्वागत उनका रहता है, क्योंकि बीजेपी को ये पता है कि कब कौन कहाँ काम आ जाए, कुछ पता नहीं होता राजनीति में, कब किसी ज़रूरत कहाँ पड़ जाए। तो बीजेपी के दरवाजे खुले रहते हैं, और यहाँ पर भी देखने में आएगा। देखिए आप टीएमसी से भी लोग जरूर छोड़कर यहाँ पर आएंगे, और शुभेंदु अधिकारी भली भांति जानते हैं कि किस चेहरे को लेना है, कौन सा हमारे आगे चल के काम आएगा, वोट बैंक पे काम आएगा, किस वोट बैंक के सेंध लगाएगा, कितना बीजेपी के लिए काम आएगा, वो सब गुणाबाद गणित जानते हैं। और गुणागणित जो इंसान जानता है ना, पार्टी उसको तवज्जो देती है। तो जो हालात हैं पश्चिम बंगाल के, आप अब समझ चुके होंगे जिस तरह से जितेंद्र जी ने एक एक बात खोल करके रखी। अब परिणाम आ चुका है, अब नाम आने की बारी है, तो नाम भी जल्द आ जाएगा। लेकिन नाम हो सकता है चौंकाने वाला हो, या फिर वही विश्वसनीय चेहरा हो जिसके बारे में जिक्र हुआ है।